सका सुखड़ा जही नारस जा आई सबे कमाल रूहें बड़ी रूहा बीच में धनी सो नूर जमाल धनी सो रूहा जमाल सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है प्रकरण दूसरा चौपाई नंबर 16, 17, 18 आज का चिंतन का विषय रहेगा। शेर हेवियों कपरियों नूरज्यों शेर हेयों शेरड़ियों बादल शेर हेयों शब्दार्थ है बादलियां कपरियों आसमान में नूरज्यों नूर ज्यों की है नूर की है बादल भी नूर की आसमान भी नूर की। उसके बाद मीठड़ा नूर गजना गर्जना मीठड़ा मधुर गर्जना। आकाश बोलते ही आपको पता चल गया कि वहां पर गर्जना है। वो गर्जना नूर का गर्जना म्यूजिकल गर्जना। आकाश गर्जना बादल बरसात सब धनी की सेवा में तैनात है क्योंकि ये चेतन है। और संसार में भी श्री कृष्ण भक्ति में बात करते हैं ना कि जैसे ही श्री कृष्ण को वासुदेव मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, बीच में जमुना क्रॉस करते समय पूरा तूफान के साथ जमुना आ रहे थे, लेकिन जैसे कृष्ण प्रवेश हो गए वासुदेव के सिर में बैठ करके ढाकी में बैठकर बास्केट में बैठ कर जा रहे हैं, तो जैसे श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करना था तो जमुना शांत हो गई। शांत होकर के चरण के स्पर्श के लिए बढ़ रही है। तो जैसे चरण स्पर्श हुआ तो जमुना शांत हो। ये हर कथाकार हर कृष्ण भक्त इस चीज को चिंतन मनन करते हैं। समझ में आया बात? बस ऐसे तूफान है संसार के बरसात, लेकिन फिर कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, कोई अवतार से जुड़ जाते हैं तो वह पेड़ पौधे नदी नाला शेर सब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये उदाहरण है। संसार में बंदरों को लोग किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब भगवान राम से जुड़ जाते हैं बांदर जो है बंदर सब जो है श्री कृष्ण की सेवा में तैनात हो जाते हैं। ये भाव है कि नहीं? तो ये कहाँ का रिफ्लेक्शन है? ये वो ब्रह्मधाम का रिफ्लेक्शन है। ब्रह्मधाम में हर सामग्रियां इस तरह से समझ है जैसे संसार में उसका कुछ सच्चिदानंद के सत के अनेकों कला में कलाक्षर ब्रह्मा का सपना के ब्रह्मांड में भी भगवान के साथ परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ 5 तो इस तरह से शांत हैं और सेवक हैं। अब चलिए फ्लाइट एकदम प्रेम के भूमि में चलिए। अब तो प्रेममय भूमि में जब अपना अवस्था पहुंच जाते हैं तो वहाँ तो बादलियाँ आसमान में नूर की है और वो सब आवाज़ें सब नूर की हैं, प्रकाशमय है, चैतन्य है, आनंदमय है,
सेवा भावी हैं। इस तरह से गर्जना भी एक धनी की सेवा के लिए गर्जना, जितना जरूर उतना गरजना है, उसका धर्म है उसका गरजना, लेकिन गरजता जरूर है। और उसी गर्जना का जो है प्रेम का गर्जना तारतम वाणी में, ये वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोजे मिटावे अंधारा। बसे थ्यों नूर बड़र्यूं, बसे थ्यों बरसती है, नूर की बड़रियां, बादल, बादल बरसना मतलब बरसात होती है तो नूर का। और बिजड़ियों नूर सेवन, बिजड़ियों बिजली चमकती है, नूर की सेवन, नूर की खेवन चमकती है। बादल गरजना, बिजली चमकना, सब जो है यहाँ का ही जैसा अनुभव हो रहा होगा ना सबको हृदय में, है कि नहीं? ये तो यहाँ की बात हो रही है, ऐसा लगता है, ऐसा बोलते हैं ना सुनते सुनते, तो यहाँ की है वो, यहाँ की बात है, आप गलत नहीं है। कि वहाँ की बोलूं, वहाँ की बोलूं कि यहाँ की बोलूं, सब कर जाना। सोया हुआ व्यक्ति बरसात भी देखता है और आकाश गर्जना भी देखता है, और जाकर सपना में भी देखता है। सपना में सुबह उठ के बोलता है, मैं सपना में इतना बरसात सारा भीगा हुआ था और इतना बिजली का, मैं तो डर के मारे भाग भाग के कमरा में घुस रहा था। जैसे ये आकर के जगा दिए तो फिर मैं तो बिस्तर, लेकिन पूरा घबराहट हो रहा था करके। दोनों बात कर रहे कि नहीं कर रहे? तो सपना वाला सपना जब तक देखा तो वो यहाँ गर्जना हो रहा है, मैं भाग रही हूँ, ऐसे बोलेंगे वहाँ पर। और जागृत वाला भी उसी तरह से देखता है गर्जना यहीं पर। इसीलिए ये जो सुंदरता का वर्णन, जो परमधाम का वर्णन हो रहा है, वो समझने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ और यहाँ। अगर आप जगे हुए हैं जागृत परमधाम में तो आपके लिए वहाँ है, वो यहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वहाँ की, ये तो यहाँ की जैसे बोल रहे हैं, यहाँ की जैसे बरसात बादल यहाँ को पूरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं बोला हाँ यहाँ की तो है, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसा गर्जना ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आपके पास दो दो चीज, यहाँ और वहाँ दो है आपके पास, इसलिए आपका प्रश्न आया। हमारे वहाँ है नहीं, खाली यहाँ है, खाली यहाँ है, वहाँ नहीं। मतलब आपका सपना का अस्तित्व है क्या? तो सपना को उड़ा दो तो क्या रहा? यहाँ ही रहा ना, वहाँ चला गया ना। तो इस संसार में तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ये सारा नक्शा परमधाम का रिफ्लेक्शन है। तो मूल मिलाव में खड़े होकर के देखिए, यहाँ ही है, वहाँ नहीं। इसलिए बोल रहे हैं हमारा चित्तवृत्ति संसार में उलझा हुआ है, तो यहाँ के यहाँ वहाँ चलता है। ये खाली वहाँ वाला है, यहाँ है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो शंकराचार्य ने बोल दिया है। देखिए सातों सागर, देखिए सातों लोक, पाताल सातों देखिए, जाके पीछे फोक बोल दिया है। इसलिए वहाँ यहाँ की बात मत करें, वहाँ एक ही है, वहाँ और यहाँ कुछ नहीं है। बस बरसात होती है और सुंदर है, बिजली चमकती है, गर्जना है, प्रेम का है, राज्य है, बस इतना ही ध्यान करना है। यहाँ वहाँ नहीं है, जो है सो है, उतना ही। हीरा का चमक हीरा है बस। अब वो आपको किसी ने डुप्लीकेट हीरा बना करके आपको उल्लंघन डाल दिया तो वो जिम्मेदारी नहीं हीरा का। परमधाम का जिम्मेदारी, परमधाम से मतलब है, उस आनंद से मतलब है, परमधाम का नूरी लीला से मतलब है। और वहाँ यहाँ जो है वो अक्षर ब्रह्म का खेल जब तक है उस है, लेकिन जागृत आत्मा यहाँ ही है, उसको यहाँ वहाँ नहीं। इसलिए जहाँ हो तहाँ नजीक में करके कहा है, ठीक है। इसीलिए ये खाली एक ही पॉइंट नहीं, जैसे आप अपने ध्यान सुरता परमधाम लगाते हैं, चाहे वहाँ की सीढ़ियाँ, वहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाला, पानी, पुल, जो भी आप देखोगे, फंवरा जो भी देख, बस वही है,
वो ब्रह्म धाम ही सत्य है, ब्रह्म लीला ही सत्य है, बाकी जो संसार में देख रहे ये झूठ है। और ये एक अक्षर द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड उत्पन्न है इसके अंदर। लेकिन सत का अनेकों कला में एक कला होने से उनके अंदर खेल में भी ये वैसा ही दिखता है, लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन दिखता वैसे ही है। इसलिए हमारी सुरता यह उलझ गई। ये तो धाम का ही जैसा लगता है करके स्विमिंग में चले गए, ये धाम का ही जैसे करके और बड़े बड़े महल बनाने लगे, धाम जैसा करके यहीं बनाने लगे। यहाँ नहीं है, वो वहीं का है। इसलिए अब यहाँ वहाँ ये न अजागृत आत्मा की भाषा है, जागृत आत्मा के लिए बस एक ही परम धाम, एक ही स्वरूप है। आप सपना से जागने के बाद आपके हृदय कोने में देखा हुआ सपना जरूर असर करता है, कोने में सपना लटका हुआ है, लेकिन 1 सेकंड का सपना देखा होगा वो अपने दिल के कोने में बैठता है। लेकिन 24 घंटा जो है आप जागृत में रहते हो, उसमें से 24 घंटा में से एक सेकंड जो है सपना देखा हुआ हृदय में लटकता रहता है। इसी तरह परमधाम का अनुभव करते समय संसार लटकता नहीं, 1% लटकता है, लेकिन 99% आप परमधाम में रमते हो। उसी का नाम है हम अब आ रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने चिंतन को धाममय बनाएं, परम धाममय बनाएं। आपको एक चीज बताऊं, बहुत सुंदर परमधाम की व्याख्या है और रूहों की रहनी की व्याख्या है। तारतम्यवाणी में सुंदर साथ पढ़ते हैं। और जैसे हम यहाँ साधनालय में गीता, एक क्लास गीता करते हैं, तो गीता में अभी 12वां स्कंद चल रहा है, 12वां अध्याय चल रहा है। वहाँ पर भक्तों का लक्षण की बात आती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समेत भक्ता सम दुख सुखम। ये सुंदर सुंदर गुण की व्याख्या, लगभग 42 क्वालिटी बताया हुआ है 7 श्लोक में। तो लोग गीता पढ़ रहे हैं और इतना सुंदर पढ़ते हैं, हाँ। और 16 अध्याय जैसे निकालते हैं तो वहाँ पर ब्रह्म प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण करके अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्यायस्तपार्जवम। ऐसा सुंदर सुंदर क्वालिटी है, दैवी गुण बोलते हैं। अब रही बात, इधर में स्वरूप साहब है, सुंदर साथ पढ़ते हैं, उधर में शास्त्र है, संसार के ज्ञानी लोग पढ़ते हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। और स्वरूप साहब में परम धाम के दिव्यता, भव्यता, वहाँ का नूर, चैतन्यता वो व्याख्या हो रहा है। और ब्रह्म सृष्टि की रहनी की व्याख्या हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण की व्याख्या हो रहा है। इधर में वेद शास्त्र में ज्ञानी ब्रह्म भक्तों का लक्षण पढ़ रहा है। तो सुंदर साथ वाणी पढ़ने वाले और विद्वान भक्तजन गीता भागवत पढ़ने वाले, क्या फर्क है पढ़ने में? वो जो गीता भागवत में गोपी का भक्त के लक्षण, गीता में ज्ञान का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण, ये वो लोग वो पढ़ने वाले ऐसे अभ्यास करते हैं क्योंकि उनको यही ये है, अब यही गुण यहीं पर है। इसलिए वो अपने ऊपर इतने घटाते हैं तो जैसा वहाँ बोले हुए ऐसे स्वभाव बन जाता है। हम सुंदर साथ राजी की वाणी पढ़ते हैं और ये गुण परम धाम का है करके उधर घटा देते थे, यहाँ नहीं घटाते, इसीलिए सुंदर साथ दुखी है। गीता भागवत पढ़ने वाले सुखी आनंद से हैं, क्यों? वो उनको आगे तो कुछ है ही नहीं, परम धाम के ऐसा तो कुछ कर, उनको तो यही है सब कुछ, सर्वम खलदम ब्रह्म, इस तरह से वसुदैव कुटुंबकम है। इसलिए वो गुण यही अपनाते हैं, इसलिए वो खुशी आनंद से ऐसे विद्वान महापुरुष परमहंस ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ सुंदर सा ने परमहंस इसलिए कम देखते हैं, सब परोक्ष में डाल देते हैं और प्रत्यक्ष में झगड़ा करते हैं। ये सब गुण तो परम धाम का यहाँ थोड़ी है,
वो तो परम धाम का है। परम धाम जा करके ही अनुभव करने के लिए पेंडिंग रख दिया, इसलिए ये नरक बनाए और न परम धाम प्राप्त हुआ न नरक सुधरा ये दशा हो रहा है। इसलिए जागरूक सुंदर साथ वो जो, जबकि धनी स्वयं भी, धनी का संदेश ऐसा नहीं है, सुंदर साथ का मनन के कम ही है, तारतम के जो एक तारतम का स्वस्थ चिंतन जो है ना उसकी कमी है। धनी ने ऐसा परम धाम में गुण है करे परम धाम में जाओ, यहाँ पर ऐसा नरक बनाओ, ऐसा नहीं बोले धनी ने। धनी तो बोलते हैं इत ही वैकुंठ इत ही शून्य इत ही प्रगटे पूर्ण पारम ब्रह्म बोले। तृणलीला चौथी घड़ी चारों को यहाँ में भोग बोला है, यहीं पर उसका अनुभव करने को बोला है। धनी ने कहाँ पेंडिंग किया है कि मर जाओ और परम धाम में उठ के करो, ऐसा थोड़ी बोला। हम सुंदर साथ परम धाम को चिंतन करने लगे और सब गुण परम धाम नूरी तन ऐसा उधर डाल दिए, और यहाँ जो सुरता ने धारण किया होता उनको नरक ही बना। इसे झगड़ा करना क्या खाना क्या नहीं खाना, न खान पान में सुधार है, न चिंतन में सुधार है, न ध्यान में सुधार है, न आपस में प्रेम भाव है। ऐसा ये रहा क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि चिंतन कमी। और जो श्री 5 पद्मावती धाम में प्राण सतगुरु के जमाने में राजी महाराज का पूरा संदेश यहीं पर ब्रह्म सृष्टियों को रग रग भरते थे। और तारतम वाणी आया, और वाणी आने के बाद प्राण जी ने वो चीज़ बताई, लेकिन उसको सुंदर साथ खाली पढ़े, लेकिन उसको वर्तमान में नहीं घटा है। मैक्सिमम सुंदर साथ परोक्षवादी हो गए हैं, प्रत्यक्षवाद में नहीं। उसको तो यहीं घटाना। अब यहाँ घटाए भी ना, बैंक में पैसा डाले भी ना, एटीएम से पैसा नहीं निकलता है, पहला पैसा डालना पड़ता है, उसको कमाई होनी पड़ती है। इसलिए एक गुण को यहाँ अपनाए तो परम धाम का दरवाजा खुले। बस यहाँ तो काला का काला ही रहा और ये परम धाम के रहा, ये वाला गलत। इसीलिए मैक्सिमम सुंदर साथ दुखी। ऐसा क्यों होता है? लेकिन वो वाणी पढ़ते हैं, लेकिन परम धाम का गुण है करके वहाँ जाके करेंगे, अनुभव करेंगे करके बोले, और यहाँ दुखदायी बना, आपस में भी दुखी, स्वयं भी दुखी, दूसरों को भी दुखी। इसमें से कोई कोई सुंदर साथ जो है फिर अपने आप को देखते हैं और यही हमें होना है। तो यही होने की जब बात आती है तो इतना जल्दी जो है, शास्त्रों में 10 साल लगने वाला प्रसंग तारतम वाणी में एक आधा घंटा 2 घंटा में काम होने वाला है। अगर अच्छे से सचेत होकर के चौपाई को राज्य को याद करेंगे तो वो नूरी तन वाला स्वभाव यहीं झलकने लगेगा। लेकिन इसीलिए शास्त्र वालों के लिए पर्दा आईना में लगा हुआ जैसा है, सुंदर साथ में लगा हुआ पर्दा जो है माँ के पेट में बच्चा को घेरा हुआ जाली जैसा सुंदर साथ के लिए बन गया है। इतना मोटा बन गया। क्यों? ज्ञान है परम धाम, लेकिन घटाया परम धाम में और यहाँ भूल गए, इसीलिए इतना मोटा हो गया। और वेदशास्त्र पढ़ने वालों को, उनको तो वसुधैव कुटुंब कम करके यहीं घूमना है, यहीं रहना है, इसलिए उनको यहीं सुधारना है करके वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं उनका अनुभव करना है। ऐसा विडंबना है। अब ये इस तरह से मेहनत करने वाले तारतम्य में जल्दी पहुंचेंगे, और तारतम्य से फिर वो क्वालिटी तो ऑलरेडी है, और ऑलरेडी उससे परम धाम जल्दी जाए, उसी को बोलेंगे उत्तम जीव। और धान में जो पानी डाला था आ गया, अन्य झाड़ भी आया। ऐसे ही सुंदर साथ का क्वांटिटी वाइज तो बहुत बढ़ गए हैं, क्वालिटी वाइज बहुत कम इसीलिए हो रहे हैं कि क्वालिटी वाइज में वो सारा गुण मुझे यहीं घटा के यहीं दिव्य बनाना है। ये वाला जो पहले आप पहचाना वाला सिंपल वर्ड में अपने तरफ नहीं देखने के कारण ऐसा चूक जा रहे हैं। इस तरह से गलती हो रही है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए परोक्षवादी न बने, प्रत्यक्षवादी यहीं पर धनी ने यही सिखाया है। बस उसमें हमारा सत्संग कम हुआ तारतम वाणी से, अर्थात प्राणनाथ जी के साथ सत्संग कम हुआ। नहीं तो अभी तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम देख के वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। ये परात्मा उठ के थोड़ी नहीं बोला, यहीं के लिए था।
और उतरते आ रहा घटाइयाँ परम धाम का रसोई का चौका थोड़ी है, यही घर का रसोई की बात कर रहा है, यहीं का बात कर रहा है। हाँ? बाजार में लेके गए और माँ नरे मन चंडाल करके प्राण जी ने बोला करके, माँ बाजार में परम धाम का बाजार थोड़ी है, कहाँ परम धाम में ले गए? माँ नरे मन चंडाल थोड़े नूरितन का मन का बोले। तो कोई सुंदर साथ नया आए तो आने से भी ज्यादा, आने वाले ज्यादा लाने वाले खुश होते थे। वो मूल मिला के बात थोड़ी है। मूल मिला में जाएगा सदगुरु महाराज नाच नाच करके स्वागत की, वहां की व्याख्या थोड़ी है। तो यही क्या तो है। तो हम एक सुंदर साथ देख करके वो खुशी व्यक्त करने में दुखी होते हैं। तो इसका मतलब सदगुरु का यानी नहीं अपना है हमने, सिंपल सी बात है। नहीं तो एक एक घटना जो है बीतक वाला यही की तो बात है। लेकिन ये सब क्वालिटी सीख ले और मरने का परम धाम, परम धाम। अब यहाँ तो न अंतस्करण में वो लीला है, न कहीं मन बुद्धि में, न कहीं परम धाम लटका हुआ है। जब परम धाम नहीं है मन चित्त बुद्धि में, तो वहाँ का रस भी नहीं, प्रेम भी नहीं है। इसलिए क्या हुआ, सूडो सुंदर साथ। सूडो मतलब नाम मात्र का, नाम तो आया लेकिन क्वालिटी नहीं आया। ऐसा मैक्सिमम सुंदर साथ के घटना है। इसलिए बहुत होश में तारतम वाणी क्यों आया, कहाँ के लिए आया, ये चीज को बार बार याद करके परम धाम का स्वभाव यहीं पर अपनाना होगा। एक सखी राज्य के साथ बात करती है, एक आत्मा राज्य के साथ बात करती है, तो 12,000 में वो 12,000 में वो फैलता है परम धाम का, है ना। अब यहाँ एक सखी कोई सेवा किए तो उसमें सभी का भाव कि वो मेरा ही है, मुझने मेरे को जो करना था वो कर रही है, उसके करके उसके तहत सभा सम्मान रखना था ना। नहीं तो नहीं जाना, ऐसे नहीं है। परम धाम का प्रेम का वातावरण जाना है ना, इसलिए बोला ना परम धाम का प्रेम का वातावरण जाने, परम धाम में ठोक दिया, वहीं रख दिया, नीचे नहीं उतारे। और यहाँ दूसरी बुद्धि से पढ़ने लगे, देखने लगे कि यहाँ तो एक सखी कुछ किए तो एक आत्मा कुछ किए तो दूसरा खींचातानी करने लगे। इसलिए धनी ने ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन। पुराने जमाने में बहुत ऐसा घटना घटी है। तो उससे पता चलता है कि ज्ञान तो हो रहा है लेकिन खिंचाव। सुखदेव महाराज नाश बरन कर रहे थे, परिचित के प्रश्न ने खींचे जाए, खींच पीछे आ गए करके ब्याह दबाने में प्राण जी बोलते हैं वो घटना सुखदेव का नहीं है, हमारा ही है ना। तो खिंचाव माया तरफ, धाम की बात, परम धाम की बात तो परम धाम का है करके उन्होंने उसको यही का था वो, इसीलिए हम दुखी हैं। परम धाम के बाद परम धाम में जाके करूँगा, आपका वर्णन परम धाम में आकर वहीं की जुबा से कहूँगा करके धनी ने बोला। जगह जगह तो सब लगा दिया, वहीं जाके करेंगे, वहीं जाके आनंद, वहीं जा करके प्रेम भाव करेंगे। यहाँ तो खिंचे, ऐसा नहीं होता। यहाँ हुआ नहीं तो धाम में कैसे होगा। इसीलिए भागवत में भक्त का लक्षण देख करके भक्तों ने यही घटाया और अपने को रग रग में भक्ति को प्रकट किया। गीता में ज्ञानी को लक्षण देख करके एक रग रग में ज्ञानी ने अपने ओर देखा। इधर गीता है, सातम सागर द्वारा परम धाम के बातें को लेकर के लक्ष्य परम धाम बनाया करके वहीं लक्ष्य बनाया। लेकिन वो जो जाने के लिए जो साधन जो यहाँ करने को बोला था वो तो किया ही नहीं। तो कैसे हुआ? ये तो ऐसे ही हुआ, टिकट हाथ में लेकर के मेरा 2 बजे का ट्रेन है करके बैठा हुआ है, मेरा 2 बजे का ट्रेन है करके 5 बजे तक बैठा हुआ है टिकट लेकर के। अगर टिकट लेकर के तो टाइम में पहुंचा था ना। इसी तरह परमधाम का खजाना लेकर के, वो खजाना यहीं लेकर के धाम की यात्रा करनी थी, लेकिन खाली खजाना खजाना ही रहा परमधाम में और हम इधर ही रह गए। ऐसा मैक्सिमम सुंदर साथ की अवस्था है। सुंदर साथ
तो वो बोला 2 जने 3 जने गए थे गाड़ी, ट्रेन आई और इतनी भीड़ थी कि वो 3 जने में से 2 जने अंदर घुस गए, गाड़ी चली, वो चली गई, एक जने रह गया। एक जने रह गया और वो हंसने लगा। क्यों हंस रहे भाई, ट्रेन छूट गई तुम्हारी। मैं वास्तव में ट्रेन में जाने वाला मैं हूँ, टिकट मेरे पास है और मैं यहीं से हूँ। वो 2 मामा के लड़का थे, वो तो दूसरी जगह से आए थे, जाना हमको था, वो पहुँचाने आए थे, तो पहुँचाने आए थे, वो चले गए, हमको जाना था, हम यहाँ रह गए। ऐसे जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के लिए उत्पन्न किए थे। वो तारतम्य पढ़ करके जितना गुण अपना करके वो भिष्टा में चले गए जानने वाले, हम परमधाम से आए करे, परमधाम से आए करके साधन तो अपनाए नहीं और तारतम्य टिकट लेकर बैठे रहे। अब हंसना ही तो रहा ना। तारतम पढ़ने वाले पीछे रह गए और शास्त्र पढ़ने वाले आगे निकल गए। क्यों? उन्होंने वो क्वालिटी को यहीं घटाया और हम सुंदर हाथ में बानी कर रहे हैं, नहीं परमधाम में घटा, यहाँ खाली का खाली। इसलिए मिठाड़ो वाओ नूर जो अच्छे नूर खुशबोए। मिठाड़ो मधुर, वाओ पवन हवा, नूर की मीठी मीठी हवाएं, अच्छे नूर खुशबोए, अच्छे आता है नूरमय खुशबोए सुगंध। ए सुख अरस बाग में कीचुआ किनारे जोए। ये सुख अरस बाग में, यह अरस का बगीचा की बात है। कीचुआ कैसे कहूँ, किनारे किनारे जोए जमुना, जमुना जी का किनार में जो फल फूल खिले हुए हैं उसका सुगंध का मैं वर्णन कैसे करूं। ये सुख अरस बाग में, ये परमधाम के बाग का बगीचा का। अब इसका मतलब आपके पास परमधाम के वर्णन है, उसको अब चिंतन करना पड़ेगा। वहाँ का खुशबू, वहाँ का हर चीज। अब होता क्या है, हम बार बार बोलते हैं ना अन्य क्लासेस में, शब्द का असर होता है। परमधाम की वो सुगंध जो हम अच्छी अच्छी बातें जो परमधाम को पता है, और सुन करके उसका असर हमारा यहाँ होना चाहिए ना, तभी तो परमधाम का खुशबू आएगा, तभी तो परमधाम का। लेकिन अब होता क्या है, साधना में आंख बंद किया, उसके बाद मिठाड़ो वाओ नूर जो अच्छे नूर खुशबोए, खुशबोए परमधाम का लिए यीशु का अरश बाग में अरश बाग बोल दिया। अब सुनने वाले अरश का बाग की है, यहाँ का नहीं बोले, फिर यहाँ वाला चीज क्यों आया? यहाँ तक एक ही बाग है, तो सत्य एक ही है और एक ही परमधाम सत्य है, और उसी को जब हम अनुभव करते हैं तो वहाँ का परमधाम का आनंद इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब यहाँ और कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये जो जीव ने जो अज्ञान में ये यहाँ ही का सारा कुछ महत्व दिया था ना, अभी तक वही महत्वाकांक्षी है, इसलिए यहीं का चिंतन ज्यादा हो रहा है। इसलिए यहाँ का गुण इतना गाढ़ा बन गया कि परमधाम का गुण अंदर प्रवेश हो नहीं रहा है। वो सब थोड़ा सा विवेक लगाने की बात है। जब धनी बोल रहे हैं कि जब यीशु का अंग में आवही तब छूट जाए विकार, तो वो सुख को तो यहीं लाना, तभी विकार छूटेगा। और बोले वो सुख तो परमधाम का है, तो फिर परमधाम का सुख है तो वहीं जाके भोगे, तो जाओगे तब ना भोगोगे, जाने का साधन तो वही था। इसलिए जाना आना भी नहीं है, ये तो जागने का विषय है।
करके थोड़ा सा जो इस एंगल से भी अपने साधना को हम परीक्षण करें, कहाँ चूक हो रहा है। इंद्रावती आत्मा जिस आनंद की बात कर रहे हैं, हम कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं परोक्षवाद और प्रत्यक्षवाद में लेकर के। ज्ञान तो भरमार लिया, लेकिन सब परम धाम में घटा के नहीं होगा। आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्रान्य कदा ब्रह्म तत्व न जानती दर्भी पाकर समयथा। हम बस दर्भी परोस के देने वाले हो गए, ज्ञान परोस के देने वाले हो गए, और जो स्पून है, जो खीर परोस के देता है, वो खीर का स्वाद नहीं, वो परोस के देता है। ऐसे ही हम सुंदर साथ परमधाम रूपी खीर बांटने वाले हो गए, लेकिन वो स्पून की तरह, और स्वयं में घटित होकर के निकला नहीं। तो एकात्म महात्माओं ने इस चीज को अपने अंदर पाया और धन ने जितना देना था उनके माध्यम से दे दिया। ऐसे परमहंस लोग बहुत हो गए। हमें आम सुंदर साथ परमहंस होना न भी सके तो भी तो आनंदित तो हो सकते हैं, खुशी तो हो सकते हैं, भाई भाई में प्रेम तो हो सकता है, प्रचारक प्रचारक में प्रेम तो हो सकता है, सुंदर साथ प्रेम तो हो सकता है। लेकिन पहुंचाने वाले चले गए, जिनको जाना था वो रह गए। तारतम अंबानी भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहे। ये सुखा अरस बाग में की चुमा किनारे, जो ये प्राण जी इंद्रावती आत्मा कहती, मैं परम धाम का इस वर्ण को कैसे वर्ण करूं। महामत चोए महबूब जी। अब महामती कहते हैं, महबूब जी हे धनी, तो पशाए पशाना। अगर आपने दिखाने, परम धाम का आनंद दिखाने अपनाने के लिए अगर आप कहोगे, आप ऑर्डर दोगे, आप अनुमति दोगे, आप आज्ञा दोगे, आप दिखाओगे, पशाना आँखों देखेंगे हम अपने आंखों से। पशाना देखूंगी अखियों नेत्रों से, विवेक विचार रूपी आँख से। आप दिखाओगे तो आप देख पाते। मैं अपने प्रयास बहुत किया, लेकिन आप दिखाएंगे तो हम देखने को मिलेगा। इस तरह से ये समर्पण भाव की व्याख्या कर रहे हैं। आँखियों आशा एतियों, आँखियों नेत्रों की आशा चाहना एतियों इतना ही है कि मुंजी रूह जी या रूहाना, या मेरी आत्मा या इंद्रावती आत्मा को पूछो, या 12,000 ब्रह्मात्माओं को पूछो, सबकी एक ही इच्छा, एक ही चाहना है कि आपके दर्शन, आपका धाम का दर्शन। और वो इलम द्वारा पता चल गया कि हुक्म अगर करे तो दिखाई देगा, नहीं तो 100 साल रहो साथ में, धन्य अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया विनय लेकर में डारे अंधेर। अगर आप ही मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व का अहंकार को छोड़ा करके आप ही अगर दिखाओगे तो संभव है, नहीं तो उस दिव्य परम धाम का दर्शन मेरे से वंचित है। आँखियों ने आशा एत्यों, आँख में इतनी आशा है कि मुंजी रूहा जी या रूहाना, मेरी और सभी ब्रह्मात्माओं की यही इच्छा है कि महामत जो है महबूब जी, तो पशाए पशाना, आप दिखाओगे तो देखोगे नयन भर। इति अर्ज हमारी सुनो। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से 16, 17, 18 चौपाई। शेरहणियों कपूरियों नूरजों मिठड़ा नूर गजना, बसे थ्यों नूरा वड़ियों। बरसती है सुंदर नूरमय बरसात, धनी की सेवा में आ रही है, और बिजड़ियों नूर खेवाना। आकाश भी गरजा है तो बहुत म्यूजिकल ढंग से, फौरा की भांति। फौरा, म्यूजिकल फौरा आता है ना, ऐसे ही म्यूजिकल बरसात हो रही है। और फौरा रूप जो है
सब डिजाइनिंग हो रहा है प्यारे सुंदर से। इन सब को जब हम हृदय में घटाते हैं तो हृदय इतना विशाल हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, इतना चमक हो जाता है कि वो जो अपना जो दुख देने वाला गुण था वो कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। बस आज इतना ही, आपके पास 20 मिनट समय है, उसमें आप पर्सनल साधना करना, उठना नहीं है। चौपाई जो अभी कितना 18 चौपाई दूसरा प्रकरण का है, दूसरा में 18 चौपाई हम किए, उसको आप पाठ करिए। जिनको स्वरूप साहब सामने में लाइन ऑनलाइन जो भी है पाठ करिए ये 18 चौपाई, और टोटल एक प्रकरण का भी जोड़ेंगे तो 75 चौपाई होता है। उस 75 चौपाई को आप पाठ करिए। ये आपने ब्राह्मिक समय दिया, ब्रह्म मुहूर्त, इसमें संसार का काम करके चोरी मत करना, राज्य को ठगना नहीं। 20 मिनट टाइम हमने आपको दिया है आज के तिथि में, इसको आप यूटिलाइज करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामत चोए में बूझी तो पशाएं पशाना, आँखियों ने आशा एतियों, मुंजी रूह जी या रूहाना, मुंजी रूह जी या रूहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु श्री अक्षर दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।